नाज़रीन कराम, दुनिया का बेहतरीन जर्नैल जिसे न सिर्फ अपने बल्कि गैर भी बेहतरीन जर्नैल कहते हैं, बेहतरीन जर्नैल गर्दानते हैं, वो जर्नैल है कि जिसने 100 से ज्यादा जंगें लड़ी, एक जंग में भी शिकस्त नहीं खाई। वो जर्नैल जो पै दर पै दुश्मन को शिकस्त दिए जाता है, दुश्मन पे उसकी हैबत तारी है, वो जर्नैल खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जर्नैलों का जर्नैल। उनके जिस्म पे हथियारों के इतने दाग थे, यानी जख्मों के दाग थे कि बमुश्किल दरमियान में कोई एक उंगली या 2 उंगली का वक्फा पड़ता था, पूरे जिस्म पे जख्म ही जख्म थे। हर जंग में इस नीयत और इस ख्वाहिश के साथ शामिल होते, कमान संभालते, कमांड करते कि अल्लाह ताला शहादत दे दे। और शहादत उनके नसीब में इसलिए भी नहीं थी कि आप अल्लाह की तलवार थे, आप सैफुल्लाह थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह का, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था, और आप शहीद हो नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आप शहीद हो जाते तो इसका मतलब यह था कि अल्लाह की तलवार टूट गई, और अल्लाह की तलवार टूट नहीं सकती। और देखिए वो जर्नैल फतह पे फतह हासिल किए जा रहा है, और लोग ये सोचना शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये बातें हो रही हैं कि जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से जीती जा रही हैं। हालांकि खालिद बिन वलीद के जहन में, दिल में जरा सा भी इसका ख्याल, सोच, गुमान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन लोगों में ये तासुर बन रहा है। तो होता क्या है कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो इस चीज को भांप जाते हैं। और याद रखिए, सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का रिश्ता भी मौजूद है, ननिहाली। सैयदना उमर की वालिदा हंतामा, उनके चचाजाद भाई हैं खालिद बिन वलीद। चंद साल सैयदना उमर से छोटे हैं, लेकिन रिश्ते में मामू हैं। लेकिन अमीरुल मोमिनीन को 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाले उस फकीर को इस बात का खदशा होता है कि लोग ये ना समझें कि ये जंगें अल्लाह और अल्लाह के दीन की वजह से जीती जा रही हैं। कहीं लोग ये गुमान, ये यकीन ना कर लें कि ये जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से जीती जा रही हैं, तो आप ओहदे से उतारते हैं हजरत खालिद बिन वलीद को, उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ओहदे से उतारते हैं, और एक ऑप्शन देते हैं कि ए खालिद, अगर सिपाही के तौर पे लड़ना चाहते हो तो ठीक है, तुम जिहाद का हिस्सा बन सकते हो, नहीं तो घर वापस आ जाओ, मदीना वापस आ जाओ। इसमें एक तरह का की आजमाइश भी थी, एक तरह की परख भी थी कि खालिद को ओहदा अजीज है, जर्नैली का ओहदा अजीज है, हीरो बनने की ख्वाहिश खालिद के दिल में है, या सिर्फ और सिर्फ वो जिहाद के लिए, अल्लाह के रास्ते में लड़ने की नीयत से जंगों का हिस्सा बनते हैं। और खालिद ने साबित किया कि न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। ये साबित कर दिया हज़रत खालिद बिन वलीद ने, और एक सिपाही की हैसियत से दूसरे जर्नैलों की कमान में, उनके अंडर रह के, उनकी सुपरविजन में, उनकी मातहती में जंगें लड़ना शुरू कर दी। इसके बाद दोबारा से आपको जर्नैल बनाया जाता है, क्योंकि वहां आपकी जरूरत होती है। लेकिन फिर क्या है, एक तरह की डिसिप्लिनरी वायलेशन वो होती है। एक शायर
آپ کی شان میں قصیدہ کہتا ہے اور حضرت خالد اسے 10,000 درہم یا 10,000 دینار اسے انعام کے طور پہ دیتے ہیں، اور یہ رپورٹ ہوتی ہے مدینہ میں امیر المومنین کو، تو امیر المومنین مواخذہ فرماتے ہیں کہ اگر تو خالد نے مال غنیمت میں سے یہ رقم ادا کی ہے تو اس نے خیانت کی ہے، اور اگر اس نے اپنی طرف سے ادا کی ہے تو یہ مسلمان جرنیل کے شایان شان نہیں کہ وہ اپنی تعریف میں قصیدہ کہنے والے کو، قصیدہ لکھنے والے کو اتنا بڑا انعام دے دے۔ تو بعد میں حضرت خالد یہ ثابت بھی کرتے ہیں، سب کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال سے، اپنی جیب سے رقم شاعر کو دی تھی، لیکن ڈسمس آن سروس، یہ فیصلہ امیر المومنین کی طرف سے کر دیا جاتا ہے، اور حضرت خالد بن ولید کے متعلق یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کی پشت پہ باندھ کے آپ کو واپس لایا جائے۔ اور پشت پہ ہاتھ باندھنے والا کون ہے؟ حبشہ کا غلام ابن غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آپ کو آپ کے ہاتھ یعنی حضرت خالد کے ہاتھ ان کی پشت پر باندھ کے واپس لاتے ہیں۔ اور خالد میں نہ اکڑ ہے، نہ پھونک، نہ تکبر، نہ غرور، نہ یہ خیال کہ میری وجہ سے 100 سے زیادہ جنگیں جیتی ہیں مسلمانوں نے، اسلام کو فتح پہ فتح ملی ہے میری تلوار سے، کیونکہ ان کے دل میں یقین ہی یہی تھا کہ ھذا من فضل ربی، انہوں نے جو بھی فتح حاصل کی ہے وہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اور دین کی برکت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے انہوں نے یہ فتح حاصل کی ہے، اور آپ روتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کا سبق، ہم نے تاریخ سے سبق حاصل کرنا ہے، اس تاریخ سے جو سنہری ہے، وہ تاریخ جو قابل تحسین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔